पास में सबसे पहले आपको बताएं कि सुखन थाने की हदूद में बम की इतला झूठी निकली। बम डिस्पोजल डिपार्टमेंट ने इलाके को क्लियर करार दे दिया। कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बम डिस्पोजल डिपार्टमेंट ने इलाकों को क्लियर करार दे दिया है। सुखन थाने की हदूद में बम की इतला झूठी निकली। बम डिस्पोजल डिपार्टमेंट ने इलाके को क्लियर करार दे दिया, जबकि कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी पर मजीद अपडेट्स लेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान मिनहास हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा इस हवाले से कि अब तक पता लग सका है कि किसने कॉल की थी? जी बिल्कुल, देखें सुखन थाने की हदूद कैटल कॉलोनी रोड नंबर 8 पर जो है कॉलर इमाम बख्श की जानिब से इतला दी गई थी कि वहां पर एक सुजुकी मौजूद है और कुछ पुलिस एहलकार भी वहां पर मौजूद हैं और उसके सुजुकी के अंदर बम मौजूद है। इस इतला के बाद जो है फौरी तौर पर जो है जिला मनीर की पुलिस जो है हरकत में आ गई थी। बम डिस्पोजल डिपार्टमेंट को भी तलब कर लिया गया था। पुलिस की जानिब से रोड नंबर 8 की जो है मुकम्मल जब सर्चिंग की गई तो वहां पर कोई सुजुकी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर जो सुखन थाने हदूद के दीगर इलाके वहां पर सर्चिंग की गई और वहां पर जो मुख्तलिफ गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको चेक किया गया बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से और उनको जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया। इस हवाले से जब कॉलर को पुलिस की जानिब से राब्ता किया गया तो कॉलर का नंबर जो है इस कॉल के बाद मुसलसल बंद आ रहा है, उससे राब्ता जो है कायम नहीं हो पा रहा, जिसके बाद जो है SSP मलीर तारिक अलाई मसोई का इस हवाले से कहना है कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई और उसके अलावा एक खौफ और हिरास की जो है फिजा कायम हुई इस झूठी इतला के बायस, जिसके बाद जो है सुखन पुलिस स्टेशन में जो कॉलर है जिसने अपना नाम इमाम बख्श बताया था और अपना फोन नंबर जो उसने बताया था 0314 जोंग का ये नंबर था 11037735, इसके मुकदमे में शामिल करने के बाद जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस हवाले से सुखन पुलिस की जानिब से मुकदमे का इंदराज जो है शुरू कर दिया गया है और कॉलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो है पुलिस हुकाम की जानिब से अंदिया दिया जा रहा है। जी, आपको इस हवाले से बताएं कि सुखन थाने की हदूद में बम की इतला झूठी निकली है। बम डिस्पोजल डिपार्टमेंट ने इलाके को क्लियर करार दे दिया है, जबकि कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कामरान मिनहास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची यूनिवर्सिटी ने 6 फरवरी को मुनक्किद होने वाले इम्तिहान मुलतवी कर दिए। आम इंतखाबात के बायस इम्तिहान मुलतवी किया गया। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात अब 14 फरवरी को होंगे। इम्तिहानी मराकिज़ और वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। नाज़िम इम्तिहानात की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चलें कि कराची यूनिवर्सिटी ने 6 फरवरी को मुनक्किद होने वाले इम्तिहान मुलतवी कर दिए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जामिया कराची ने 6 फरवरी को मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात जो है मुलतवी कर दिए हैं। आम इंतखाबात के 22 इम्तिहान मुलतवी किया गया है, जबकि बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और M.Ed के 6 फरवरी को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात अब 14 फरवरी को होंगे। इसके अलावा नाज़िम इम्तिहानात जामिया कराची का ये भी कहना है कि इम्तिहानी मराकिज़ और वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 6 फरवरी को मुनक्किद होने वाला यूनिवर्सिटी की सेनेट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जामिया कराची अब्दुल वहीद के मुताबिक मुलतवी होने वाले सेनेट के इजलास की नई तारीख का ऐलान जो है बाद में किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद। GDA PS 110 शाह रसूल कॉलोनी से उम्मीदवार बतूल फातिमा आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। कहती हैं कि यहीं की रिहायशी हूँ, मसाइल को बाखूबी जानती हूँ। माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने इन इलाकों को तबाह किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल बतूल फातिमा के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। नुमान, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम तेज़ होती जा रही है। मैं इस वक्त शाह रसूल कॉलोनी की क्लिफ्टन में मौजूद हूँ, जहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी मुहिम चला रही हैं। मेरे अक़ब में मेरी कैमरामैन शहरियार अली आपको दिखा सके तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ पर अपनी अपने इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और इस वक्त मेरे साथ GDA की रहनुमा PS 110 से जो उम्मीदवार हैं बतूल फातिमा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कैसा जोशो खरोश दिख रही हैं और क्या लगता है सीट निकाल लेंगे आप? जी, बहुत जोशो खरोश है।
सीट मैं निकाल लूँगी क्योंकि जीत की मैं उम्मीदवार हूँ। आप देखिए जो तिजारती सियासतदान हैं वो किस तरह से अपना कारोबार कर रहे हैं, वही कमा रहे हैं, वही उनका बाहर जा रहा है। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं और हमारी ज़िंदगी यहीं गुजरनी है। तो हम क्यों ना अपने मसाइल असम्बली में लेकर जाएं और अपने अवाम की आवाज़ बने और उनके मसाइल हल करें। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा, शाह रसूल कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात बहुत कम मिलती हैं लोगों को और बड़े मसाइल हैं इनके यहाँ पर, तो क्या अगर आपको मुंतखब करती है यहाँ की आबादी, यहाँ के लोग आपको मुंतखब करते हैं, तो फिर इनके मसाइल हल होंगे? जी ज़रूर होंगे। क्या प्रोसीजर होगा उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो पीर साहब पगाड़ा का जो मंशूर है हम उसको लेकर चलेंगे। दूसरा ये है GDA के प्लेटफॉर्म से हम एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबके हाथ में मोबाइल हैं। वो हमें एक मैसेज करेगा, जैसे आज मैं इनके पास आई हूँ कि मैं आपके मसले हल करूँगी, उसी तरह इनके मसाइल हल करने के लिए पहला काम मेरा उनके मसले ही हल करना है। जो वो मुझे SMS करेंगे वो मैं उनके मसले हल करूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बतूल फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, PS 110 से उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें शाह रसूल कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं और वो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं सियासी गहमा गहमी भी उसी तरह बढ़ती जा रही है। जी, अब आपको बताएं कि इलेक्शन में सिर्फ 7 दिन बाकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज़ हो चुकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सिंध के सदर महमूद मौलवी ने महमूदाबाद का दौरा किया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि शहर में पुरअमन माहौल में इलेक्शन की मुहिम चलनी चाहिए, सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयास राना से। जी बिल्कुल, देख रहे हैं कि जैसे कि अब जो इलेक्शंस के दिन के जो 6 से 7 दिन ही रह गए हैं, अब इलेक्शन कैंपेन जो है ज़ोरों शोर है। कराची शहर में जो है डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो निकल पड़ी हैं, डोर टू डोर जो है वो अब जो है कन्वेंसिंग है वो जारी है। मेरे साथ इस्तेकाम पार्टी के सिंध के सदर मौजूद हैं इस वक्त। आज महमूदाबाद का दौरा आपका कैसा देख रहे हैं? सियासी माहौल अब बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है, दिन रात लगे हुए हैं सारी सियासी जमात। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह से मेरे ख्याल सारी सियासी जमातें लगी हुई हैं। तो हम भी इधर आए हैं क्योंकि ये हमारी MNA है यहाँ से और ये MPA खड़े हुए हैं, तो हम भी आए हैं कि भाई इधर इनको जो है जोश थोड़ा दिलाएं। और देखिए, आवाम जो है फ़ैसला ख़ुद करेगी। हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं मगर मालिक का बड़ा करम है, कोई रेजिस्टेंस हमें कहीं नहीं है, सबके लिए, और होना भी यही चाहिए। सब सब्र व तहम्मुल से इलेक्शन का इंतज़ार करें और जिस दिन इलेक्शन हो जो है आवाम के ऊपर छोड़ दें, जिसको आवाम वोट दे उसको एक्सेप्ट करें। देखें ना, एक दूसरे का साथ तसादुम, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, ये मुल्क का नुकसान नहीं। अपने हम सब जो है भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, सब पाकिस्तानी हैं। आपस में तसादुम करके इलेक्शन लड़ना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। खुशाइन बात यह है कि इस वक्त तक अब तक तो जो है माहौल बहुत अच्छा है और हम दुआ गो हैं कि आगे भी माहौल अच्छा है। उस बड़ी दस्तबरदारियाँ हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग मिल भी रहे हैं। कैसे देखते हैं कि बहुत पुराने साथी दोबारा आके जुड़ने लगते हैं, तो कैसे महसूस होता है? देखिए, अच्छा महसूस होता है। देखिए, बदकिस्मती में फिर आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से सबको अफसोस है कि जो आप बात कर रहे हैं PTI को कुछ लोगों ने तबाह कर दिया और आज इस नहज पे पहुंच गए। और उसकी मेन वजह मैं हमेशा कहता था, जो मैंने जो मीटिंग में जो 9 मई से पहले कहा था, आइदर वील गो फॉर अ डिज़ास्टर और अ सिविल वॉर। कुदरत ने बचा लिया कि हम सिविल वॉर की तरफ नहीं गए और हम मतलब PTI डिज़ास्टर की तरफ गए। उसकी वजह देखें ना, अपने ही फ़ौज से लड़ना, ठीक है ना, और जो कि फ़ौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम लोग जो है फ़ौज से लड़ेंगे तो फिर बाहर वालों से कौन लड़ेगा? तो हम तो कहते हैं फ़ौज जिंदाबाद। हमारे और क्या इख्तलाफात हैं इनके जो PTI से? फ़ौज के इख्तलाफ के अलावा क्या है? देखिए ना, और फ़ौज से इख्तलाफ हम कभी भी नहीं करते। क्या आखिरी मैसेज बताएं, क्या है 8 फरवरी क्या बात है? 8 फरवरी को जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स हो, खुदारा सारे सियासत पार्टी मान ले उसको, चाहे जो भी हो। क्योंकि अगर ये पार्टी के जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स को हम नहीं मानेंगे और एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होने की कोशिश करेंगे और हालात को ख़राब करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं, तीसरी क़ुव्वत को दावत देंगे।
महमूद साहब जो कि महमूदाबाद में निकले हैं और यहाँ पे अपने जितने पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो ये कैंपेन का सिलसिला है तमाम सियासी जमातों की जानिब से जारी है, चाहे दिन हो रात हो, तमाम कैंडिडेट्स निकल रहे हैं और कन्वेंसिंग कर रहे हैं। 8 फरवरी जो है वो देखा जाएगा कि कौन सा जमात जो है वो वोट लेके कामयाब होती है। बैलेट और अवाम ही इसका फैसला करेंगे। जी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली की आंख मचोली समेत गैस और पानी की किल्लत से रिहायशी परेशान है। इलाके में बच्चों का पार्क भी उजड़ गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के हैं, जहां बच्चों के झूलों की खस्ता हाली, कचरा और उजड़ा हुआ पार्क मुंतखब नुमाइंदों और मुताल्लिका महकमों की बेहिसी बयान कर रहा है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, हल्के में बिजली की आंख मचोली, गैस की बंदिश और पानी की किल्लत ने मकीनों की जिंदगी दुश्वार बना दी है। पानी की सूरत हाल ये है कि पानी आता है 20 दिन में यहाँ पर, ठीक है, वो भी तकरीबन यूँ कहे कि ना होने के बराबर है। ये आपने हाल देखा ना इसका, ये हाल क्या है इसका। हम चीख के थक गए हैं, मीडिया में इसको अपनी आवाज़ उठा के थक चुके हैं कि भाई हमारे इस मसले को हल किया जाए, लेकिन कोई इस मसले को हल करने के लिए हमारे तैयार नहीं है। हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से वो महरूम हैं। हमें ना पीने के लिए साफ़ पानी मैसर है, ना गैस मैसर है। लोड शेडिंग इतनी है यहाँ पे, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। इलाका मकीन चाहते हैं कि इंतखाबात में ऐसा दर्द दिल रखने वाला उम्मीदवार कामयाब हो जो मसाइल से इनकी जान छुड़ाए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। PS 103 का इलाका लाइन्स एरिया मसाइल का गढ़ बन गया। बिजली, गैस और पानी की किल्लत ने मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। कहते हैं इस बार वोट ज़ाया कर देंगे पर देंगे किसी को नहीं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे फरहान खान के रिपोर्ट में। आम इंतखाबात करीब आते ही शहरियों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। PS 103 लाइन्स एरिया के मकीन उम्मीदवारों से नाला दिखाई दिए। हल्के के 1,87,308 वोटर्स मसाइल हल न होने का शिकवा करते नजर आए। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस की बिला तातुल फरामी और पानी की किल्लत ने मकीनों को ज़हनी बीमार कर दिया। कहते हैं इलेक्शन से कबल तसल्ली सब देते हैं पर मसाइल कोई हल नहीं करता। बुनियादी मसाइल जो है ना यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मसाइल है ना वो है बिजली, गैस, पानी। ये तीनों चीज़ें ऐसी नायाब हो गई हैं कि मतलब मिलती ही नहीं है लाइन्स एरिया वालों को। गैस 3 महीने से यहाँ नायाब हुआ है, 6 महीने हो गए हैं, पानी भरा हुआ लाइनों में आते, हमारा दिल बहलाते, मशीनें लेके चले जाते। 6 महीने 7 महीने हो गए, गैस नहीं आ रही। रोज़ का यही है 1000, 1200, 1500 ये गैस भराओ, सही है, लेकिन उनके बिल क्लियर आ रहे हैं। बिल भरो। आम इंतखाबात से नाउमीद इलाका मकीन कहते हैं किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं। इस बार वोट ज़ाया कर देंगे पर किसी को नहीं देंगे। कैमरामैन सज्जाद के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची पुलिस चीफ ने इलेक्शन के हवाले से अहकामात जारी कर दिए। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिन का किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी के तनासुर में तमाम जोनल DIGs को सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कराची पुलिस चीफ ने किसी भी किस्म की शिकायत के लिए WhatsApp नंबर भी जारी कर दिया। कराची पुलिस का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खादिम हुसैन रिंद आपसे मुखातिब हूँ, कराची पुलिस चीफ। 8 फरवरी बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, इलेक्शन का दिन है, और मैं कराची के शहरियों को मुखातिब करते हुए ये कहूँगा कि आप बेशक अपने घरों से निकलें ज़रूर और अपना वोट कास्ट करें। और पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही होगी, हम जो है वो अवेलेबल हैं पुरअमन इंतखाबात के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। मेरी सिर्फ ये एक अपील होगी शहरियों से कि इलेक्शन के दिन किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। दंगे फसाद होते हैं, हवाई फायरिंग्स होती हैं। अगर कोई भी शहरी इस किस्म के काम में देखा गया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात होंगे। हमने पहले भी एक मैसेज किया था न्यू ईयर के लिए कि गैर कानूनी फायरिंग वगैरह कोई भी ना करे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी ये काम किया और आपकी इतला के लिए 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया उसमें, और FIRs दाखिल की गई। स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा। मैं शहरियों से भी अपील करूंगा कि आप में से अगर किसी को कोई ऐसी इतला मिलती है तो हमें ज़रूर वो वीडियो क्लिप भेजें। हम उस शहरी के ख़िलाफ़ जो कानून तोड़ रहा होगा, हवाई फायरिंग कर रहा होगा, किसी दंगे फसाद में होगा, उसको गिरफ़्तार करेंगे और उस पर FIR होगी और वो जेल जाएगा। तो मैं शहरियों को ये कहूँगा कि आप अपना भरपूर वोट का इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। थैंक यू वेरी मच।
आम इंतखाबा की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। नौजवान वकला भी हक की राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश हैं। कहते हैं वोट आईनी हक है, सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे। आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है और नौजवान वकला भी हक की राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात हर शहरी वोट देने के लिए बेताब, वकला भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए तैयार। नौजवान वकला का कहना है कि वोट का हक सच समझकर इस्तेमाल करेंगे। आवाम की भलाई को तरजीह देने वाले कानून साज असम्बली के नुमाइंदे होने चाहिए। कानूनन हर किसी का राइट है कि आप वोट के जरिए अपनी नुमाइंदा चुने, ईमानदार नुमाइंदा चुने, ताकि वो ऐसा वैसा बंदा हो जाके आपके हकूक़ की बात करे, जो आपके राइट्स की बात करे। वोट देना चाहिए जो काम करे, जो पब्लिक के लिए पॉलिसीज लाए, पब्लिक के लिए जो मसाइल है उनको हल करने की कोशिशें करे। वकला का कहना है कि शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए ताकि वतन अजीज को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आपको बताएं कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने सियासी जमातों से मुआशी पॉलिसियों को दुरुस्त करने का मुतालबा कर दिया। सदर जुबैर तुफैल कहते हैं कि महंगी बिजली और गैस से गरीब आवाम शदीद परेशान है। इंडस्ट्री को चलाने का प्लान दिया जाए, रोजगार और तनख्वाहें बढ़ाने का भी प्लान बताया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कैसे चलेगी, रोजगार और तनख्वाहें कैसे बढ़ेंगी? यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने सियासी जमातों से प्लान मांग लिया। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल कहते हैं बिजली के ज्यादा बिलों की वजह से मौजूदा महंगाई ने गरीब आवाम को कुचल कर रख दिया। सियासी जमातें इंतखाबात से कबल कम अज कम 5 साल के माशी पॉलिसियों का ऐलान करें। उन्होंने सेहत और तालीम के लिए कोई वाज़े पॉलिसी न होने को गरीबों के लिए मायूस कुन करार दिया। मेरा सबसे पहला मुतालबा तमाम सियासी जमातों से है कि वो अपना आइंदा 10 साल का मुआशी प्लान दें कि अगर उनकी हुकूमत में आते हैं तो उनके पास क्या प्लान है। एक शॉर्ट टर्म प्लान बताएं कि 5 साल में क्या करेंगे और एक लॉन्ग टर्म प्लान बताएं कि 10 साल में क्या होगा। इस वक्त मुल्क की मईशत जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बिजली के बिल जो हैं वो लोगों को इतना तंग कर रहे हैं कि तनख्वाह का आधा हिस्सा जो है बिजली के बिल पे जाता है। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने बड़ी सियासी जमातों के सामने भी मुतालबा रख दिया। बोले अगले 2 साल में माशी बहाली और रोजगार के मौके पैदा करने का ऐलान करें। सियासी जमातें आवाम को भेड़ बकरी समझते हैं, जिस पर अफसोस है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो आवाम को भेड़ बकरी समझते हैं। इलेक्शन से पहले तक खामोश बैठे रहे और देखते रहे, और जब इलेक्शन में 15 दिन रह गए तो जल्दी से मुआशी प्लान पेश कर दिया। इनके पास कोई संजीदा माहौल नहीं है, वरना ये इनको पता नहीं है कि अवाम इतने मुश्किलात का शिकार हैं। ये तो इनको आज से 1-2 महीने पहले बताना चाहिए था कि जी हमारा ये मुआशी प्लान है। जुबैर तुफैल का कहना था कि बड़ी सियासी जमातों को अपने मंशूर 1-2 माह पहले देना चाहिए था। जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो मालूम होने के बाद भी ख्वाब दिखाना ठीक नहीं होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अब रुख करेंगे जराइम की दुनिया का। शहरियों की हिफाजत का इंतजाम। न्यूज़ सब्जी मंडी साइड सुपर हाईवे पर कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह। 117 कैमरे नस्ब कर दिए गए। SHO मुमताज मरवत कहते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में ये कैमरे काफ़ी मददगार साबित होंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगी हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए न्यू सब्जी मंडी पर जो है वो कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया गया है। 117 कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। कराची पुलिस चीफ खादिम रिंद ने इसका इफ्तिताह किया है और यहाँ पर साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में ये बाकायदा कैमरे जो है वो लगे गए हैं। SHO साइड सुपर हाईवे मुमताज़ मरवत हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ साहब, हम देख रहे हैं कि क्राइम जो है वो जब ये बहुत जिस तरह कराची पुलिस चीफ ने कहा थोड़ा आउट एरिया, आप SHO हैं इस थाने के, तो आप क्या समझते हैं आपको इन कैमरों की मदद से कितना हेल्प आउट मिलेगी स्ट्रीट क्रिमिनल्स को या जो वारदातें हैं उनको सॉर्ट आउट करने में या उनको ट्रेस करने में? जैसे एडिशनल आई साहब ने कहा था कि फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें ये होगा कि जो बंदे जैसे गिरफ़्तार होते हैं उनकी CRO होती है, उनका वो जेल रिकॉर्ड होता है, वहाँ उनकी जो तस्वीरें बनती है तो वो तस्वीरें भी इसी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमें पता चलेंगी कि ये बंदा यहाँ पे मंडी के अंदर जो एंटर हुआ है तो इसका प्रीवियसली यही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक रेवोल्यूशनरी किस्म की चेंजेस है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि मतलब कच्चा एरिया टाइप का है, मतलब ये कि आइसोलेटेड एरिया है और यहाँ के लोग भी इसी तरह के हैं कि उनको भी कोई इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। तो इसके लगाने से हमें ये एक फ़ायदा हो गया कि कम से कम एटलीस्ट ये कि अगर कोई क्राइम होता है तो वो हम ट्रेस आउट हो जाएंगे, बंदों की शक्लें आ जाएंगी, आइडेंटिटी आ जाएंगी। तो यहाँ पर चूँकि ये कम्युनिटी बेस एरिया है
तो इजीली बंदा ट्रेस आउट हो जाएगा अगर उसके हमारे पास फुटेजेस आ जाती हैं। और ये बड़े हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स आएंगी उसके ऊपर ना, तो ये बेहतरीन रहेगा हमारे लिए क्राइम को कंट्रोल करने में। एसएचओ मुमताज़ मरवत हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखाएंगे 117 कैमरे हैं। इसकी मॉनिटरिंग जो है वो बिल्कुल साइट सुपर हाईवे थाने के अंदर बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि क्लियर जो है वो गाड़ियाँ भी जो है यहाँ देखी जा सकती हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट बआसानी जो है वो देखी जा सकती है और अगर इन जहाँ पर थाने लगे हुए हैं उस जुरिस्डिक्शन में अगर क्राइम होता है तो उसको ट्रेस आउट करने के लिए बआसानी से उसको ट्रेस आउट किया जा सकता है, मुल्ज़िमान की शनाख्त हो सकती है। और ये सिर्फ ईस्ट में ही नहीं बल्कि और दीगर थानों के अंदर भी जो है वो इनको नस्ब किया जाएगा सीपीकी के ताउन से। जी, सब्जी मंडी में डकैती के वाकयात पर ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत 100 से ज़ायद सीसीटीवी नस्ब कर दिए। ताजर बादशाह कहते हैं कि मुल्ज़िमान असलहे की जोर पर ताजरों को लूट रहे हैं। मंडी में पुलिस नफरी की कमी है जिसके बाइस प्राइवेट गार्ड्स भी रखे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची में डाकू राज, सब्जी मंडी के ताजिर भी गैर महफूज। सब्जी मंडी में लूट मार के वाकयात में इजाफा होने लगा। मंडी के ताजिरों ने 120 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। ताजिर बाचानुल्लाह का कहना है कि अब तक लाखों रुपए की डकैती हो चुकी है। मुल्जिमान असलहे के जोर पर ताजिरों को लूट रहे हैं। ताजिर खौफ की वजह से कारोबार बंद करने का सोच रहा है। ताजिर जो है ना खौफजदा है और परेशान है, बल्कि बाज लोग तो इस पे मजबूर है कि हम कारोबार छोड़े। ताजिर बोले मंडी में पुलिस नफरी की भी कमी है। मंडी के ताजिरों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्राइवेट गार्ड भी खुद रखे हैं। मंडी के अंदर पुलिस का नफरी भी कम है। वो कहते हैं हमारे पास मोबाइल भी नहीं है। जो मार्केट कमेटी है उनके 40 गार्ड है। 40 गार्ड में से सब्जी मंडी के अंदर एक गार्ड भी नहीं है। मंडी के ताजिरों को उम्मीद है कि कैमरों की तनसीब से जराइम की वारदातों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के बहादुराबाद में कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालिक का स्मगल शुदा गैर मुल्की कपड़ा बरामद हुआ। कार्रवाई सिल्क शॉपिंग मॉल के गोदामों में की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, इस कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, बहुत बिजी एरिया है, मार्केट्स है तारिक रोड पर बहादुराबाद में। ये जो है कार्रवाई की गई है कस्टम हुकाम की जानिब से और नॉन कस्टम पेड जो कपड़ा था उससे बरामद किया गया है बल्क क्वांटिटी के अंदर, जिसमें ख़ास तौर पर पर्दा और सोफा सेट का जो कुशन्स होते हैं या उसका कवर जो होता है वो इम्पोर्टेड और महंगा कपड़ा जो था इसमें शामिल है, जिसकी मालियत जो है वो तकरीबन 7 करोड़ 33 लाख रुपए से जायद बनती है और 11,200 किलोग्राम ये कपड़े का वजन था जो बरामद किया गया है। बरामदशुदा कपड़ा जो है वो कस्टम ने अपनी तहवील में ले लिया है, जबकि कस्टम हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश की जा रही है कि किस तरह जो है ये कंसाइनमेंट यहाँ पर पहुँचाया गया और इसके बाद शहर में आगे कहाँ पर इसकी तफसील की जाती है। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जल्द जो है वो मजीद गिरफ्तारियां सामने आएंगी। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। सिटी 21 ने पोलिंग स्टेशंस की तफसीलात हासिल कर ली। शहर भर में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर 5,336 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जबकि 3,108 इंतहाई हसास करार दिए गए। 2,079 पोलिंग स्टेशंस हसास करार। शहर के सिर्फ 149 पोलिंग स्टेशंस को गैर हसास करार दे दिया गया है। तो आपको इस हवाले से अपडेट्स कर रहे हैं कि सिटी 21 ने पोलिंग स्टेशंस की तफसीलात हासिल की है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको बताएं कि शहर के सिर्फ 149 पोलिंग स्टेशंस को गैर हसास करार दिया गया है। इसी पर मज़ीद अपडेट्स लेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी 21 ने शहर के हसास और हसास तरीन और गैर हसास तरीन पोलिंग लिस्ट की जो तफसीलात है वो हासिल कर ली है। शहर भर में 5,336 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए जाएंगे सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में, जिसमें शहर कराची के शहर की मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है जिसमें स्टार्ट करते हैं NH 249 NH 229 1 मरीज से, जिसमें कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 184 है। NH 229 मरीज 1 में 35 हसास तरीन, जबकि 145 जो है वो हसास हैं, जहाँ जिसमें कोई गैर हसास तरीन जो है इदारा पोलिंग स्टेशन नहीं है। NH 230 मली 2 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 163 है, जिसमें 2 मली 2 में
45 हसास तरीन करार और 119 हसास करार हैं। 231 मरीज टीम में, कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 215, 231 मरीज टीम में 88 हसास तरीन करार है और 113 जो है वो जबकि हसास हैं। एन 232 कोरंगी 1 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 270 है, जिसमें कोरंगी नंबर 1 में 185 हसास तरीन और 85 हसास करार हैं। एन 233 कोरंगी 2 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 287 है, जबकि कोरंगी 2 में 239 जो है वो हसास तरीन करार हैं और 48 जो है वो हसास करार है। जी, सिटी 21 ने पोलिंग स्टेशन की तफसीलात हासिल कर ली हैं और अक्सर शाहिद इस हवाले से अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।